नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों गांव में हूं इस समय, तो मैंने कमेंट लिखा था, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कभी कभी। पिछले वीडियो में हुई थी, इस वीडियो में संभवतः नहीं होगी। खैर, आते हैं हम लोग मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंगाल के ऊपर और ममता बनर्जी के ऊपर वो जानने और समझने वाली है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ममता बनर्जी और बंगाल के ऊपर आग बबूला है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत आग बबूला है। क्यों आग बबूला है भाई? उन्होंने साफ साफ कहा कि एक बात बताओ, हम लोगों के पास बंगाल के अलावा कोई काम नहीं है क्या? ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों की एक लॉबी खड़ी कर दी। वो लॉबी कुछ नहीं करती है, वो रोज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर के संबंध में एक मुद्दा लेकर के पहुंच जाती है। चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो टीएमसी पार्टी की तरफ से हो, और चाहे कुछ लोगों को इकट्ठा करके हो। तो अब क्या मुद्दा आ गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और मुद्दा है। ममता बनर्जी ने डायरेक्ट अपने मंच से बंगाल के हिंदुओं को धमकी दी है कि तुम मेरी वजह से जिंदा हो। याद रखिएगा, ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि तुम मेरी वजह से जिंदा हो। और तीसरी चीज, एसआईआर के ऊपर कपिल सिब्बल ने जितना खेल रचा था वो सारा खेल फेल हो गया। अब एक है गुरुस्वामी करके वकील है, सीनियर वकील है, एलजीबीटी क्यू को रिप्रेजेंट करती हो, और एलजीबीटी क्यू क्या है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ममता बनर्जी उनको राज्यसभा भेज रही हैं, तो ममता बनर्जी का कर्ज उतारने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो फिर से पहुंची थी। और फिर से पहुंची थी तो कैसे पहुंची थी? कुछ प्राइवेट लोगों को इकट्ठा करके लेकर के पहुंची थी। ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है इस देश के अंदर ममता बनर्जी के लिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट और एसआईआर के संबंध में। पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, अकेले ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के इकोसिस्टम को समस्या है। यानी कि ममता बनर्जी की बंगाल से विदाई तय हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे थे बंगाल मीटिंग लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। वहां पर भी ममता बनर्जी के विधायक और सांसद पहुंचे और वहां पे भी तमाम हंगामा हुआ। एक लड़के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली को लेकर के कुछ पंपलेट बांट दिए, ममता बनर्जी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अपमान किया ममता बनर्जी ने, उस अपमान के विरोध में पश्चिम बंगाल के अंदर आदिवासी समुदाय प्रोटेस्ट कर रहा है। यह आदिवासियों को ममता बनर्जी की धमकी थी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ममता बनर्जी मंच से कहती हैं हम आपको सुरक्षित रख रहे हैं, वरना एक समुदाय आपको 1 सेकंड में खत्म कर देगा। ममता बनर्जी की औकात नहीं है कि उस समुदाय का नाम ले सके, लेकिन इस देश के सारे लोग इस बात को जानते हैं कि वो समुदाय कौन सा है। इस बात को आप समझिएगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और मंच से कह रही हैं कि हम आपको सुरक्षित रख रहे हैं, वरना एक समुदाय आपको सेकंडों में खत्म कर देगा। ममता बनर्जी को वो समुदाय का नाम बताना चाहिए था। आप सोचिए, एक महिला मुख्यमंत्री, उसके अंदर कोई किसी भी तरीके की संवेदना नहीं है, एकदम उदंडता वाली स्थिति हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का भद्रलोक इस बार भी नहीं जागा तो अगली बार उस समाप्त होने के लिए तैयार रहे। ये ममता बनर्जी खुद कह रही है कि मुझे वोट दो, नहीं तो तुमको एक समुदाय 1 सेकंड में खत्म कर देगा। वो समुदाय जो होली का गुब्बारा लग जाता है तो क्या करता है, वो समुदाय जब लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा बजता है तो क्या करता है, वो समुदाय जब कांवड़िया यात्रा निकालते हैं तो क्या करता है। और ये बात सबको पता है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रपति के अपमान पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बंगाल में मुख्यमंत्री का किया विरोध। ममता डर रही हैं, और मैंने कहा था कि राष्ट्रपति का अपमान जो है वो बहुत भारी पड़ेगा ममता बनर्जी पर और विपक्ष पर भी।
अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, हमारे पास बंगाल के अलावा कोई और काम नहीं है, सीजीआई सूर्यकांत क्यों भड़के, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ था। प्राइवेट याचिकाएं पड़ रही हैं, 2-5 लोग जा रहे हैं, वकील तो ममता बनर्जी के हैं ही, उनका पैसा लगना नहीं है, उनका टिकट हो रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है कि तुम चलो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाओ, कह दो मेरा नाम कट गया, मेरा नाम कट गया। लेकिन ममता बनर्जी एक बार भूल रही हैं कि चुनाव आयोग नहीं कोई काम कर रहा है एसआईआर का, स्क्रीनिंग का, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही नियुक्त किए हुए जज कर रहे हैं। 780 जज चुनाव का काम कर रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार में। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों ममता बनर्जी को इतना बर्दाश्त कर रहा है। अब बर्दाश्त कर रहा है, नकेल तो कस दिया है लेकिन बर्दाश्त कर रहा है। नकेल तो चुनाव आयोग ने भी बहुत अच्छे से कस दिया ममता बनर्जी के ऊपर। खैर, क्या क्या हुआ इस मुद्दे पर उसको भी थोड़ा समझते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा अभी भी छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पश्चिम बंगाल एसआईआर का मुद्दा उठा। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान सीए आवेदकों की याचिका पर भी जिक्र हुआ। इसे देखते ही सीजीआई सूर्यकांत भड़क गए। उन्होंने साफ साफ लहजे में कह दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पश्चिम बंगाल के अलावा कोई और काम नहीं है। हालांकि उन्होंने याचिका को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया उससे पहले क्या कहा, मैं एसआईआर पे सुनवाई नहीं कर रहा हूं, मैं एसआईआर को नहीं रोकने जा रहा हूं, मैं एसआईआर पे कोई एक्शन नहीं लेने जा रहा हूं, वहां पे जजेज उसका काम कर रहे हैं। हां, आप ये जो 5 लोगों को लेकर के आई हैं गुरुस्वामी जी, 5 लोगों की याचिका, प्राइवेट याचिका है ओम प्रकाश साव वर्से इलेक्शन कमीशन, इसको हम कंसीडर करते हैं। कल देखते हैं क्या होता है इसमें। मतलब आप अंदाजा लगा करके देखिए कि चीजें चल कैसे रही हैं, है ना। जब सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अधिकारियों के फैसले को अपील की तरह सीधे नहीं बैठ सकता। अब चूंकि इनकी अपील थी, उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या बात कर रही हो आप, ये कोई कर्मचारी कर रहे हैं सरकारी? नहीं, न्यायिक अधिकारी यानी जजेस काम कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि सीधे उनकी अपील पर बैठ जाए, अभी वो काम पूरा भी नहीं किए। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, ऐसे है कि धारा 23 और 24 के तहत अपील का प्रावधान है, इसलिए इस मामले को टैग किया जाता है। सीजीआई सूर्यकांत ने इस पर कहा, अच्छा चलो ठीक है, कल मामले को देख लिया जाए। अब उसमें सीए भी घुसा हुआ है, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर, सीए, भाजपा, मोदी, यही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सीजीआई का भड़कना जो है वो स्वाभाविक था, उसमें कोई नई बात नहीं थी। मेनका गुरुस्वामी को, जो एलजीबीटीक्यू समुदाय से हैं, उनको राज्यसभा भेज करके उनकी फीस चुकता कर दिया है टीएमसी ने। तो उनकी फीस चुकता कर दिया है, तो अब उनका भी तो फर्ज है ना कि रोज सुप्रीम कोर्ट पहुंची रहे कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के। इन लोगों को लगता है कि बार बार जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाने से क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीजें बदल जाएंगी। लेकिन रजिस्ट्री भी बड़ी कमाल की है सुप्रीम कोर्ट की। क्या कमाल की है, वो भी इस बंगाल से जुड़े हुए सारे मुद्दे उठा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज देती, सीजीआई साहब के पास भेज देती है। हालांकि रजिस्ट्री के जो मालिक होते हैं वो एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं कि ले आओ इधर ले आओ। अब बागची साहब बैठते हैं, सूर्यकांत साहब बैठते हैं, दोनों लोग कहते हैं अच्छा क्या मामला है, अच्छा ये मामला है, ठीक है, क्या करना है इस पे, सर एसआईआर रोक दीजिए, बवाल हो जाएगा। ममता बनर्जी ने एक शब्द आज और यूज किया कि अगर मैं सत्ता में नहीं आऊंगी तो बंगाल में आग लग जाएगी। सोचिए, ये सीधे सीधे धमकी है कि मेरे पाले हुए लोग, मेरा वोट बैंक, वो पश्चिम बंगाल में आग लगा देगा अगर मैं सत्ता में नहीं आई। ममता बनर्जी चू नहीं करोगी, चू, सत्ता से हटने के बाद चू भी नहीं। एक गलतफहमी दिल्ली के नटवर लाल को भी थी कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, बहुत पॉपुलर, मैंने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। लेकिन जब सत्ता से हटा ना तो कोई नहीं पूछता है। ये भारत है, ये भारत का लोकतंत्र है। इस बात को हमेशा ममता बनर्जी और उनके गैंग को याद रखना चाहिए। लेकिन नहीं, वो याद रखने वाली कौम कहां है। अब चलिए, आज तो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग के साथ क्या हुआ, चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो बंगाल पहुंचे हुए थे।
उन्होंने अधिकारियों को टाइट कर दिया कि देखो भाई, तुम लोगों ने समन्वय कमेटी नहीं बनाई हुई है, और अगर कहीं कोई समस्या हुई पुलिस के द्वारा तो सीधा एक्शन होगा। यानी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग चुनाव कराने के प्रोसेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ममता बनर्जी का धरना चल रहा है। ममता बनर्जी के धरने को पश्चिम बंगाल में कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है पब्लिक से, जैसा मिलना चाहिए उसको। कार्यकर्ता पारकर्ता आते हैं, वो थोड़ा हल्ला गुल्ला मचाते हैं, अपना दिखाते हैं जेस्चर और चले जाते हैं। ममता बनर्जी को लगता था कि मैं पश्चिम बंगाल में अगर धरने पर बैठ जाऊंगी तो लोग एक बार फिर से मेरी तरफ देखने लगेंगे। उसी कड़ी में ममता बनर्जी ने बंगाल के हिंदुओं को, आदिवासियों को धमकी दिया है कि ताकि इस धमकी के बहाने ही हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में लोग एकदम आ जाए, हाँ अरे ममता दीदी की वजह से हम लोग जीवित हैं, ममता दीदी के पहले ना हम जीवित थे, न ममता दीदी के बाद हम जीवित रहेंगे, सब कुछ ममता दीदी। एक और चीज है, अभिषेक बनर्जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि ममता बनर्जी के इस धरने के पीछे खड़े होकर के मैं भी पॉपुलर हो जाऊं। टोटल फेल हो गए और मैदान छोड़ करके फरार हो गए अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का कहीं आता पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चीजें कैसे कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी इधर धरना देते रहे, उधर अभिषेक बनर्जी अपना काम कर दें। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को सत्ता से हटा करके, यानी अपने बुआ को सत्ता से हटा करके सत्ता पे काबिज होने का ख्वाब आज से नहीं, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। तो ये सब खेल तमाशा है। अब देखिए खेल तमाशा कहां जाकर के रुकता है, लेकिन निश्चित तौर पे बंगाल के लिए ये ममता बनर्जी अब एक काले मुख्यमंत्री के तौर पे, यानी एक इस तरीके के मुख्यमंत्री के तौर पे जो बंगाल में नहीं होना चाहिए, उसके तौर पे जानी जाएंगी। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, डोनेट कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।